कभी ऐसा सोचा है दोस्तों कि आपकी खुद की बीवी आपको जान से मरवा डाले? नहीं ना। पर ऐसा हुआ है दोस्तों रामायण में। हाँ दोस्तों, वही कहानी जो आप बचपन से देखते आ रहे हैं, रामायण, जो कि रावण की बीवी मंदोदरी ने खुद अपने पति रावण को मरवाया था। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं रावण की बीवी मंदोदरी ने क्यों मरवाया था अपने पति रावण को। भारत में रहने वाला बच्चा बच्चा रामायण की कथा जानता है। सभी को पता है कि अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने लंका जाकर रावण का वध किया और सीता को लेकर वापस अयोध्या लौट गए। मगर रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में भी इसका बहुत कम ही जिक्र मिलता है, मगर हिंदू पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार मंदोदरी रावण की मृत्यु के बाद लंका में ही रहीं और लंका का पूरा राजपाट भी संभाला। पुराणों के अनुसार भगवान राम ने जब युद्ध के मैदान में रावण पर विजय हासिल कर ली और उसे मार गिराया, तब जाकर युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद लंका की महारानी मंदोदरी युद्ध स्थल पर आईं और वहीं जब पति और पुत्रों को मृत पाया तो वह विलाप करने लगी। मगर विलाप करते हुए उन्होंने वहीं मौजूद अपने देवर विभीषण से कहा कि वह अब भी लंका की महारानी हैं और रावण के राजपाट को वही संभालेंगी। रावण के अंतिम संस्कार के बाद जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो महारानी मंदोदरी उन्हें शासन चलाने में मदद करने लगी। पुराणों में बताया गया है कि रावण का ननिहाल राजस्थान में मौजूद जोधपुर के नजदीक एक गांव में है। रावण की मृत्यु के कुछ समय बाद मंदोदरी लंका को अलविदा कह जोधपुर अपनी ससुराल आ गई थी। यहाँ रावण का एक मंदिर भी है जो कहा जाता है कि मंदोदरी ने ही बनवाया था और तब से यहाँ रावण की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के कहने पर मंदोदरी ने रावण की मृत्यु के कुछ वक्त बाद अपने देवर विभीषण से विवाह कर लिया। दरअसल भगवान श्री राम नहीं चाहते थे कि रावण की मृत्यु के बाद लंका बिखर जाए और विभीषण अपने बड़े भाई राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहते थे। मंदोदरी के बारे में जो कथा मिलती है उसके अनुसार वह हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। देवराज इंद्र की सभा में एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र माया की नजर हेमा पर गई और वह उस पर मोहित हो गया। माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के पश्चात हेमा ने मायासुर की पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम मंदोदरी रखा गया। अप्सरा की बेटी होने के कारण मंदोदरी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई तो इनके पिता मायासुर ने योग्य वर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें अपनी रूपवती कन्या के योग्य कोई वर नहीं मिल रहा था। इस दौरान मायासुर ने रावण से अपनी पुत्री का विवाह करने की बात सोची और रावण के सामने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मायासुर ने मंदोदरी को रावण से मिलाया। रावण की नजर जैसे ही मंदोदरी पर गई वह मोहित हो गया और झट से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख पत्नी और लंका की महारानी होगी। मंदोदरी से विवाह के उपहार स्वरूप मायासुर ने रावण के लिए सोने की लंका का निर्माण किया। एक कथा यह भी है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हुई थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी ने ही हनुमान जी को दी थी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।